संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा, ये वो दो नाम हैं जिसे शायद ही सोशल मीडिया के जगत में कोई नहीं जानता हो। एक वो जिसे मोटिवेशन की गंगा कहा जाता है, तो दूसरे को बिजनेस की सरस्वती। लेकिन आज इन दोनों के बीच एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है, जिसका अंत क्या होगा शायद किसी को नहीं पता। कई सारे सवाल उठे हैं कि क्या विवेक बिंद्रा ने गरीबों का पैसा लूटा है, क्या इस कंट्रोवर्सी की सच्चाई है, क्या सच में विवेक बिंद्रा एक्सपोज हो चुके हैं, और क्या है इस कहानी में 50 रुपए की कंघी का आरोप। सब बताएंगे तफ्तीश से, मेरे साथ जुड़े रहिए अंत तक। नमस्कार, मेरा नाम है आनंद और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आपने वहाँ पर और 50,000 दिए थे सर मैंने। 50,000 रुपए? जी सर। राहुल मनन को सिर्फ मतलब है अपने पैसों से, ठीक है। ये बात मैंने उसके कोर्स खरीदने के बाद समझ चुका हूँ। क्या हुआ, मैंने वो पूरा कोर्स एंड तक देख लिया और सब कुछ A to Z इम्प्लीमेंट करा, फिर भी फेल हो गया। मैं उनके जो कोर्स देखने गया तो वहाँ जो कमेंट सेक्शन है उसमें भी गाली भरी पड़ी थी। दोस्तों, 11 दिसंबर को संदीप माहेश्वरी अपने YouTube चैनल पे एक वीडियो डालते हैं और उस वीडियो में वो एक स्कैम को एक्सपोज करने की बात करते हैं। आप सभी जैसा कि जानते हैं कि संदीप माहेश्वरी अपने YouTube चैनल पे कई सारी सामाजिक विषयों पे वीडियो बनाते रहते हैं और इस बार भी कुछ इसी तरह का कार्यक्रम था, जहां ऑडियंस अपने सवाल पूछती है और वो उनका जवाब देते हैं। इसी बीच दो लड़कों ने एक कंपनी का नाम लिए बिना बताया कि उन्होंने वहां से कोर्स लिया था और उनके पैसे डूब गए। और जब वो वहां पे जाकर के कमाने की बात करने लगे तो उन्हें यह कहा गया कि जाकर आप अपने जैसे कुछ और लोगों को साथ में जोड़ें और उसका कमीशन हम आपको देंगे, जिससे कि आपका पैसा रिकवर हो जाएगा। यानी कि कुल मिला के अपने नीचे 3 लोगों को जोड़ने वाली योजना, जिसे आप MLM भी कहते हैं। ये वही सिस्टम है जिसके बारे में आप आए दिन कई सारे फ्रॉड के बारे में सुनते रहते हैं। जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं आसान भाषा में समझा देता हूं। इसमें होता क्या है कि आप किसी कंपनी से कोई कोर्स या प्रोडक्ट लेते हैं, फिर उसी कोर्स और प्रोडक्ट को अपने से नीचे वाले को बेचते हैं, जिसमें 3 लोगों को जोड़ना होता है। फिर वो 3 लोग और 3 को जोड़ते हैं और इसी तरह से ये चेन आगे बढ़ते रहता है और आप पैसा कमाते हैं। और लगभग कुछ इसी तरह का बिजनेस मॉडल है विवेक बिंद्रा जी का भी। उनकी एक कंपनी है, बड़ा बिजनेस, जहां वो उन लोगों को ट्रेन करते हैं और उनको अपना कोर्स परचेस करने के लिए कहते हैं। अब आप कहेंगे कि इसमें कंट्रोवर्सी क्या है, तो दोस्तों कंट्रोवर्सी यहां से शुरू होती है। संदीप माहेश्वरी वीडियो पोस्ट करते हैं, लेकिन उस वीडियो में किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं लिया जाता है। लेकिन उसके एक दिन बाद ही वो एक कम्युनिटी पोस्ट करते हैं, जहां वो लिखते हैं कि मेरी टीम इस वीडियो को डिलीट करने के लिए बहुत ही ज्यादा प्रेशर में है, लेकिन मैं ये क्लियर कर देता हूं कि किसी भी परिस्थिति में मैं इस वीडियो को डिलीट नहीं करूंगा। जिन लोगों ने इस स्कैम को एक्सपोज किया है उन्हें भी बहुत सारे कॉल आ रहे हैं और स्टेटमेंट बदलने को कहा जा रहा है, और इन सभी कॉल की हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि यह बहुत ही बुरा होने वाला है, लेकिन मैं अपने सोसाइटी के साथ खड़ा हूं और मुझे पता है कि मैं अकेला नहीं हूं। ये सारी बातें जो थी ये पहले कम्युनिटी पोस्ट में संदीप माहेश्वरी ने बताया, लेकिन इसके अगले दिन ही उन्होंने एक और कम्युनिटी पोस्ट डाला, जिसमें उन्होंने पहली बार खुल के विवेक बिंद्रा का नाम लिया और कहा, एक तरफ से आपने मेरी टीम को लीगल एक्शन की धमकी दी, अभी मैंने आपकी कॉल रिकॉर्डिंग भी सुनी है, और दूसरी तरफ से आपने मेरे घर पर अपने एम्प्लॉय को भेजा, वो भी एक बार नहीं बार बार। ये संदीप माहेश्वरी अपने कम्युनिटी पोस्ट में कर रहे हैं। क्या आपको सच में लगता है कि मैं आपकी धमकियों से डरता हूं? क्या ऐसा सच में आप सोचते हैं? डरता वो है जो कुछ गलत करता है। मैं अपने फायदे के लिए नहीं बल्कि सबके फायदे के लिए काम करता हूं और मरते दम तक करता रहूंगा। आप जैसे लाखों लोग मिलकर भी मुझे नहीं रोक सकते और मुझे अकेला समझने की गलती मत करना। पूरी की पूरी YouTube कम्युनिटी मेरे साथ है, चाहे वो छोटे क्रिएटर हो या फिर बड़े क्रिएटर हो। अब आपको खुलकर एक्सपोज करेंगे, आपका नाम लेकर आपको बड़ा बिजनेस के बारे में खुलकर बात करेंगे। इसको फ्रीडम ऑफ स्पीच कहते हैं। किस किस को धमका कर उनका वीडियो डिलीट करवाओगे? एक डिलीट होगा, 1000 वीडियो और बनाए जाएंगे। पब्लिक से कोई नहीं जीत सकता, फिर चाहे वो कोई CM या PM ही क्यों ना हो। तुम तो चीज ही क्या हो। ये सारी बातें संदीप माहेश्वरी ने अपने कम्युनिटी पोस्ट में लिख दिया और उन्होंने ये भी लिखा कि नाउ इट्स पब्लिक वर्सेस विवेक बिंद्रा। ये सारी बातें संदीप माहेश्वरी ने कहा, जिसके जवाब में विवेक बिंद्रा ने भी एक कम्युनिटी पोस्ट किया और उन्होंने कहा, संदीप भाई
मैंने आपका लेटेस्ट वीडियो देखा, बिग स्कैम एक्सपोज्ड, आपने ये खुले तौर पे जिक्र कर दिया, तो मुझे भी खुले तौर पे इसके बारे में बात करना चाहिए ताकि मेरी ऑडियंस के मन में भी कोई कंफ्यूजन ना रहे। आपने मुझे अपने शो में बुलाया था जहां मैंने आपके सभी सवालों का जवाब पूरी ईमानदारी से दिया था। मैं आपके शो पे फिर से आने को तैयार हूं और उसी ईमानदारी के साथ आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। मैं खुले तौर पे आपको चैलेंज करता हूं कि क्या आपके अंदर इतना गट्स है कि आप मुझे फेस कर सके, सच्चाई को फेस कर सके। और जहां तक बात रही आपके एम्प्लॉय को धमकाने की, तो ये हमारे कल्चर में नहीं है। हम अपनी टीम से बात करेंगे और जरूरी एक्शन लेंगे। साथ में उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि 5000 पॉजिटिव कमेंट्स जो उनके फेवर में किए गए थे उस वीडियो पे, वो उन्होंने डिलीट करवाए हैं। दोस्तों, इसके बाद संदीप माहेश्वरी ने एक और पोस्ट डाला जो कि आपको बहुत ही गौर से सुनना चाहिए और समझना चाहिए। उन्होंने लिखा, जिसके बारे में मैंने पहले भी कंघी के बारे में जिक्र किया था, उन्होंने लिखा जिसे जरूरत है उन्हें कंघी और कोर्स बेचना कोई स्कैम नहीं है, ये एक जेन्युइन बिजनेस है। लेकिन 50 रुपए की कंघी एक गंजे व्यक्ति को बेचना और ये क्लेम करना कि ये एक मैजिकल कंघी है जिसकी कीमत 50,000 है, ये आपके बाल 1 महीने में उगा देगा और जब बाल ना उगे तो पैसा रिफंड ना करना, ये एक यूजलेस ओवर प्राइस्ड कंघी का एक स्कैम है जो लाखों लोगों को पैसा बर्बाद करने पे मजबूर कर देती है। और साथ में उन्होंने #स्टॉप स्कैम भी लिखा। दोस्तों, दोनों बड़े ही रिस्पेक्टेड यूट्यूबर्स हैं और बिजनेसमैन हैं। मेरा मानना है कि अगर किसी की गलती के कारण किसी का जीवन बर्बाद हो रहा है तो विवेक जी को सामने आके इसे स्वीकार करना चाहिए और इसे ठीक करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इस देश की जनता कमाल की है। जितनी जल्दी आपको पलके पे बिछाती है उतनी जल्दी ही उठाकर फेंक भी देती है। और जहां तक रही बात संदीप माहेश्वरी जी की, तो आप सभी जैसा कि जानते हैं कि उन्होंने आज तक कोई भी ऐसा कोर्स और इतनी बड़ी ऑडियंस बेस होने के बाद भी उसे मोनेटाइज करने की कोशिश नहीं की, तो उस व्यक्ति के मन में क्या ही छल होगा। लेकिन इस लड़ाई में बात कहां तक आगे जाएगी और किस तरह से आगे बढ़ेगी, ये तो बाद में ही देखने को मिलेगा। लेकिन एक बात तो जरूर है, दोनों के बहुत बड़े ऑडियंस बेस है, बहुत बड़े फॉलोअर्स हैं और दोनों से यूथ मोटिवेट होती है, मोटिवेटेड फील करती है। लेकिन ये घटना कहां तक आगे बढ़ेगी ये देखने लायक होगा। वीडियो पसंद आई लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आशा है अंत में सब अच्छा ही होगा। जय हिंद।